केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के सांस्कृतिक कार्यक्रम के मंच पर खड़े होकर जोर जोर से हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने मात्र सही कोई देशभक्ति का परिचय नहीं है। और जब राष्ट्रगान और राष्ट्र गीत बजता हो तो सावधान मुद्रा में खड़े होकर साथ में गुनगुनाने मात्र से कोई देशभक्त नहीं हो जाता। भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो तो चेहरे पर या सीने पर तिरंगे का चित्र चिपकाकर स्टेडियम में जाकर देखने मात्र से और वाघा अटोरी बॉर्डर पर बीएसएफ के द्वारा जाने वाली परेड और फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी को देखने जाने वाले हजारों लोगों की भीड़ का हिस्सा बनकर जोर जोर से वंदे मातरम के नारे लगाते हुए हाथ में तिरंगा लहराते की फोटो और वीडियो क्लिप बनाकर फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर वायरल करने से मात्र से कोई देशभक्त नहीं हो जाता। हाँ, किसी देशभक्ति की भावनाओं को प्रकट करने का, इजहार करने का, जाहिर करने का एक तरीका हो सकता है, एक प्रकार हो सकता है, परंतु संपूर्ण देशभक्ति को इसमें परिभाषित नहीं कर सकते। हर एक वो जवान जिसने देश की रक्षा के लिए सरहद पर अपना खून बहाया हो और हर एक वो किसान जिसने देश की जनता के लिए खेतों में अन्न उगाया हो और हर एक वो इंसान जिसने निजी या सरकारी क्षेत्र में काम करते हुए ईमानदारी से अपना इनकम टैक्स चुकाया हो और हर एक वो मजदूर जिसने देश के लिए पानी की तरह पसीना बहाया हो, हर एक वो कार्मिक, हर एक वो कर्मचारी जिसने अपना फर्ज बड़ी शिद्दत से और ईमानदारी से निभाया हो, हर एक वो बामासा है जो देश को जरूरत पड़ने पर समय समय पर वित्तीय सहायता के लिए आगे आया हो और हर एक वो व्यक्ति जिसने आम जन को प्रेरित कर, आम लोगों को प्रेरित कर सरकारी योजनाओं से जुड़ने के लिए जगाया हो, लोकतंत्र में निष्पक्ष, निर्भीक व जरूरी मतदान का महत्व सकारात्मक रूप में समझाया और हर एक वो खिलाड़ी जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लेकर पूरी दुनिया में विदेशी धरा पर अपने देश का राष्ट्रगान बजवाया हो और हर एक वो वैज्ञानिक जिसने अपनी तीक्ष्ण प्रतिभा के बल पर पूरे विश्व में अपने देश का डंका बजवाया हो और हर एक वो प्रतिभा जिसने अपने देश के लिए हर विदेशी ऑफर को टुकराया हो, हर एक वो व्यापारी जिसने चोरी, बेईमानी, ठगी, हेराफेरी से दूर व्यापारी धर्म निभाया हो, देश को विकास के रास्ते पर ले जाने वाले कार्य में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सहयोग करने वाला, भूमिका निभाने वाला हर एक देशवासी देशभक्त है। देश के प्रति समर्पण का भाव, देश के प्रति वफादारी, व्यक्तिगत हित से पहले देश हित के बारे में सोचना और अपनी आजीविका के लिए ऐसे पेशे का चयन करना जो देश के हित में हो। देशवासियों का आपसी प्यार, प्रेम, भाईचारा, एकता, अखंडता और मिलजुल कर रहने की भावना ही किसी देश को आगे ले जाने का कारण बनती है। देश केवल मानचित्र पर खींची हुई लकीरों का नाम नहीं है, राष्ट्र केवल भौगोलिक सीमाओं का नाम नहीं है, राष्ट्र भाषा, इतिहास, जातीयता, संस्कृति, क्षेत्र जैसी साझा विशेषताओं के संयोजन के आधार पर गठित लोगों के समुदाय की एक सामूहिक पहचान का नाम है। अगर आपको कोई ये कहे कि आप कितने देशभक्त हैं, हमें उनसे किसी प्रकार का बहस करने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार का हमें उनसे प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम खुद के अंदर झांकेंगे, हमारा आंतरिक मूल्यांकन करेंगे, हम अपने फर्ज पर कितने खरे उतर रहे हैं, निश्चित रूप से हमें इसका उत्तर मिल जाएगा। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है कि एक व्यक्ति का शरारती बच्चा उसको बार बार परेशान कर रहा था। उस व्यक्ति वो किसी कार्य में बिजी था, तो व्यक्ति उस बच्चे की शरारत से बचने के लिए और बच्चे को किसी कार्य में व्यस्त करने के उद्देश्य से एक नक्शा जो बिल्कुल फटा हुआ था, कई टुकड़े में था, वो सभी टुकड़े उस बच्चे को देते हुए उसको कुछ प्रलोभन देता है, कहता है कि इन टुकड़ों को जोड़कर वापिस देश का नक्शा बनाओ। उसको पता है कि ये इतना बड़ा भी नहीं है बच्चा, ऐसा कर पाना संभव नहीं है, परंतु चाहे वो सफल हो और चाहे सफल न हो, दोनों ही परिस्थितियों में 10-15 मिनट माथापच्ची करेगा तो व्यस्त रहेगा, इसलिए मैं मेरे जरूरी काम निपटा लूंगा। परंतु बच्चे ने मात्र 1-2 मिनट में ही उस नक्शे को तैयार कर दिया। तो वो व्यक्ति उस बच्चे से कहता है, उसको आश्चर्य होता है कि इतना जल्दी आपने नक्शा तैयार कैसे कर दिया, आपको भारत के नक्शे का ज्ञान है, आपने भारत का नक्शा कैसे बना दिया। तो वो बच्चा कहता है कि जिस कागज के ऊपर एक तरफ भारत का नक्शा बना हुआ था, उसी कागज के दूसरी तरफ इंसान बना हुआ था, मैंने इंसान बनाया, देश अपने आप बना।
हम मिलजुल कर इंसान बनेंगे तब देश बनेगा। देश को अकेले व्यक्ति से नहीं बनता। मुझे एक प्रसंग और याद आ रहा है कि एक जंगल में आग लगी हुई थी। जंगल के नजदीक से एक रास्ता निकल रहा था, उस पर एक राहगीर जा रहा था। उस पेड़ पर कुछ पक्षी बैठे थे, पेड़ में आग लगी हुई थी। तो वो राहगीर उस पक्षी से कहता है कि इस पेड़ में आग लगी हुई है, आपके पास पंख है, आप तो उड़ सकते हो, आप उड़ जाओ, आप इस पर क्यों बैठे हो? तो वो पक्षी उसको क्या जवाब देता है? और वो राहगीर उससे पूछता है। इन दोनों के संवाद को किसी शायर ने अपने शायराना अंदाज में बताया है कि वो राहगीर कहता है कि आग लगी इस दरख्त में, जले डाल और पात, और तुम क्यों जलो पक्षियों जब पंख तुम्हारे साथ। तो वो पक्षी कहते हैं कि फल खाए इस वृक्ष के और बीज और पात, और जलना हमारा धर्म है इसी दरख्त के साथ। उनका बचपन उसी दरख्त के घोंसले में बीता है, वहीं वो बड़े हुए हैं। उसी दरख्त के बीज, उसी के पत्ते खाकर वो बड़े हुए हैं। गर्मी, सर्दी, आंधी, तूफान, हर प्रकार के मौसम में उस पेड़ ने उसको शरण दी है। उसका उसके प्रति लगाव है, उसके प्रति एक समर्पण का भाव है। अगर हमें ये नहीं सोचना है कि देश ने हमें क्या दिया है, हमें इस बात पर फोकस रखना है कि हमने देश को क्या दिया है। अगर हम इसी प्रकार से समर्पण भाव से काम करते रहेंगे तो आज आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर इतना समय और इतना पैसा लगाने के बाद ये जो कार्यक्रम किया गया है, पूरे देश में इस कार्यक्रम का मनाना सार्थक होगा। आप लोगों का यहाँ आना सार्थक होगा। हम लोगों का आपको बुलाना सार्थक होगा। वक्ताओं का बोलना सार्थक होगा, श्रोताओं का सुनना सार्थक होगा। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप यहाँ से एक नया प्रण लेकर जाएंगे और हम सभी मिलजुल कर आपसी भाईचारे से, कार्य के प्रति समर्पण के भाव से एक नए भारत का निर्माण करेंगे। और आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।